हम पढ़ रहे थे रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आज हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य या उद्गारवाचक वाक्य। इस तरह के सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं? इनडायरेक्ट में बनाते समय जो आपका एक्सक्लेमेशन साइन आपको दिया हुआ होगा उसको हम फुल स्टॉप में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि उसको एक सिंपल सेंटेंस बना देंगे। यानी कि जैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किया करते थे, वहाँ भी हम क्वेश्चन मार्क हटा करके फुल स्टॉप कर देते थे, उसी तरह से यहाँ भी एक्सक्लेमेशन साइन हटा करके हम फुल स्टॉप कर देंगे, यानी कि असर्टिव या फिर सिंपल सेंटेंस ही रखा जाएगा इनडायरेक्ट के अंदर। और इसके अंदर सेट टू को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? सेट टू को चेंज करने के लिए आपको अलग अलग प्रकार के जो इसके अंदर भाव होते हैं एक्सक्लेमेशन के लिए, वो अलग अलग प्रकार के दिए हुए हो सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो इनको हम वाक्य के मूड के अनुसार चेंज करेंगे सेट टू को। तो सेट टू को अगर आपको सेंटेंस में दिया हुआ है हुर्रा, हा या अहा, तो ये जो भाव हैं सारे के सारे खुशी के भाव हैं। तो हुर्रे, हा, अहा, याहू, इस तरह के जो एक्सक्लेमेशंस हैं वो सारे के सारे जॉय को प्रकट करते हैं, इसलिए हम सेट टू को इसके अंदर किस में चेंज कर देंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय प्लस दैट, दैट कंजक्शन लगा करके जोड़ दिया जाएगा। इसी तरह से अलास या आह, ये दुख के भाव को प्रकट करता है, तो इसके अंदर इसलिए हम इसको चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो में। सोरो होता है दुख और दैट कंजक्शन लग जाएगा बाद में। सॉरी, अफसोस या खेद को प्रकट करने के लिए, तो इसमें हम लगा देंगे एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, यानी पछतावा, मुझे पछतावा है, खेद है, दुख है, और उसके बाद दैट कंजक्शन लगा देंगे। पूह, छी छी या थू थू, इस तरह का भाव प्रकट करने के लिए, घृणा, तो इसलिए हम इसके अंदर यूज़ करते हैं एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट या डिस्गस्ट। कंटेम्प्ट या डिस्गस्ट, इसका क्या मतलब है? घृणा के भाव को प्रकट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंटेम्प्ट या डिस्गस्ट का, और दैट कंजक्शन उसके बाद लग जाएगा। ब्रावो, ब्रावो होता है शाबाशी देना, किसी की तारीफ करना, तो इसलिए इसके अंदर हम क्या करेंगे? अपलोडेड, अपलोडेड यानी कि किसी की प्रशंसा करना, जैसे तालियां बजा करके किसी की प्रशंसा करना, तो वो होता है अपलोडेड, किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना। अपलोडेड के बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे जो भी हमें दिया हुआ होगा, उसके बाद सेइंग प्लस दैट, ये शब्द लगा करके और वाक्य पूर्ण कर देंगे। वटे, वट या हाओ या ओह, इस तरह के जो भाव हैं, ओह, हाओ, वटे, वट, ये हैरानी को प्रकट करते हैं ये भाव, तो इसलिए इसके अंदर हम क्या कर देंगे? एक्सक्लेम्ड विद वंडर और सरप्राइज। हैरानी के भाव को प्रकट करने के लिए हम इसके अंदर यूज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद वंडर या सरप्राइज। और उसके बाद क्या कर देंगे? दैट, दैट अपनी तरफ से कंजक्शन लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी हमें दिया हुआ है वो लगाएंगे, उसके बाद बी की कोई फॉर्म यूज करेंगे, जैसे कि इजे एम आर या वोज वर, और उसके बाद ए वेरी या ग्रेट, ये यूज़ किया जाएगा। ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा कि इसे कैसे यूज़ करना है, बहुत ही आसान है, देखने में थोड़ा अजीब सा लगेगा रूल्स जब आप देख रहे हो तो, लेकिन जब इसका एग्जाम्पल करोगे तो बहुत ही आसान लगेगा। और इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह का मूड है किसी सेंटेंस के अंदर, या अननोन है, कोई भाव आपको समझ नहीं आ रहा है, या कोई साधारण सी बात है, कोई स्पेशल मूड नहीं है उसके अंदर, तो ऐसे केस में हम सिर्फ एक्सक्लेम्ड का यूज़ कर देंगे, यानी उसके अंदर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सोरो, रिग्रेट, कंटेम्प्ट, डिस्गस्ट या वंडर, सरप्राइज, इस तरह के भाव लगाने के बजाय, अगर हमें समझ नहीं आ रहा है या कोई अननोन सेंटेंस है या हम कंफ्यूज्ड हैं या फिर कोई साधारण सी छोटी मोटी कोई बात है और कोई भाव जो है उसका स्पष्ट नहीं है, तब हम क्या करेंगे? सिर्फ एक्सक्लेम्ड का यूज़ कर देंगे, सिर्फ एक्सक्लेम्ड का यूज़ कर देंगे। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे द कैप्टन सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। कैप्टन ने कहा कि हुर्रे वी हैव वन द मैच, कि हम जो है ना मैच जीत गए हैं, बड़ी ही खुशी की बात है। तो ये खुशी की भाव को दिखाता है हुर्रा, तो इसलिए हम इसको कैसे बना देंगे? द कैप्टन, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, कंजक्शन लगा देंगे, दे हैड
वन द मैच, कि वो मैच जीत गए थे, क्योंकि भूतकाल की बात है तो हैव का हैड हो जाएगा, प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है और वी का दे हो जाएगा। ये आपको पता है कि कैसे हुआ। वी जो था ये फर्स्ट पर्सन था, तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है द कैप्टन। कैप्टन होता है ही, लेकिन वी है प्लूरल, तो ही का प्लूरल क्या हो जाएगा, दे। तो इसलिए केस मेरा पर्सन तेरा, केस मेरा पर्सन तेरा, केस कौन सा है ये, सब्जेक्टिव केस है, तो दे का सब्जेक्टिव केस भी दे ही होता है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ दे आ जाएगा कि दे हैड वन द मैच। द ओल्ड मैन सेड अलास आई एम ruined, कि बड़े दुख की बात है कि मैं बर्बाद हो गया हूँ, कि बूढ़े आदमी ने कहा। तो द ओल्ड मैन क्या बन जाएगा इसका, द ओल्ड मैन exclaimed with sorrow, the old man exclaimed with sorrow that he, आई का हो जाएगा ही, ओल्ड मैन के अकॉर्डिंगली इसको बदल दिया, एम का वोज हो जाएगा क्योंकि पास्ट है ये, तो प्रेजेंट का पास्ट कर देंगे, दैट ही वोज ruined। द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही वॉज ruined, बूढ़े आदमी ने दुख के भावों के साथ कहा कि वह बर्बाद हो गया था। द कैप्टन सेड ब्रावो वेल डन बॉयज, कि शाबाश लड़कों तुमने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, कैप्टन ने कहा। तो कैप्टन ने किससे कहा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द कैप्टन सेड टू द बॉयज, कि कैप्टन ने लड़कों से कहा कि ब्रावो, कि शाबाश, यू डिड वेल, कि तुमने बहुत ही अच्छा किया, वेल डन यानी यू डिड वेल, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इसको किस प्रकार से चेंज कर देंगे, द कैप्टन, अब शाबाशी दी गई है तो ब्रावो के केस में हम क्या यूज़ करते हैं, सेट टू को चेंज करते समय अपलोडेड, द कैप्टन अपलोडेड, अपलोडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग प्लस दैट, तो द कैप्टन अपलोडेड, ऑब्जेक्ट क्या है, द बॉयज़, जो यहाँ था तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट ही है क्योंकि जिससे बात कही गई है वो बॉयज़ ही हैं। तो द कैप्टन अपलोडेड द बॉयज़, कैप्टन ने लड़कों की तारीफ की या करते हुए कहा, द कैप्टन अपलोडेड द बॉयज़ सेइंग दैट दे हैड डन वेल, कि उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था। तो अपलोडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग प्लस दैट, और यू जो था क्योंकि वो बहुत सारे लड़के हैं तो उसकी जगह पर दे हो जाएगा, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे यानी कि बॉयज़ के अनुसार चेंज करेंगे। द कैप्टन सेड टू द बॉयज़, तो द बॉयज़ की जगह पर यहाँ पर देम भी रख सकते हैं हम, तो केस मेरा पर्सन तेरा, तो यू क्या है, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है, तो देम वाली लाइन में सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे होता है, तो इसलिए दे आ गया, दे हैड डन वेल। ये पास्ट इंडेफिनिट था तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया, दे हैड डन वेल हो जाएगा। शी सेड वट अ क्लेवर बॉय, उसने कहा कि कितना चतुर लड़का है, तो इसका क्या बन जाएगा, वट ए वाला सेंटेंस है तो हैरानी को दिखाता है ये, तो शी एक्सक्लेम्ड with wonder, with wonder that he was a very clever boy, exclaimed with wonder, और सरप्राइज भी लिख सकते हैं, प्लस दैट प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक क्लेवर बॉय जो था उसके लिए हम ही यूज़ करेंगे, दैट के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, तो बॉय था तो इसलिए उसकी जगह पर ही यूज़ किया जाएगा, प्लस बी की कोई फॉर्म आती है जे हमारा वोज वर, तो वट अ क्लेवर बॉय ही इज़, उसका कहने का भाव यहाँ पर क्या था, ही इज़, लेकिन ये पास्ट की बात हो चुकी है क्योंकि सेड लगा हुआ है, तो इज़ का वोज हो जाएगा यहाँ पर, तो ही वोज अ वेरी, दैट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस ए, वेरी या ग्रेट जैसी भी सिचुएशन हो लगा देंगे, और उसके बाद अ क्लेवर बॉय, अ वेरी या ग्रेट के बाद
ही वॉज अ वेरी क्या, वह बहुत क्या था, क्लेवर बॉय था। तो ये क्लेवर बॉय यहाँ आ जाएगा। तो शी एक्सक्लेम्ड वंडर और सरप्राइज दैट ही वॉज अ वेरी क्लेवर बॉय। उसने हैरानी के भाव को प्रकट करते हुए कहा कि वह जो था बहुत ही चतुर लड़का था। आई सेड हाउ टॉल यू आर। तो आई एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट, अब आई सेड यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि आई सेड टू हिम है। आई सेड टू हिम हाउ टॉल यू आर। आई एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट ही वॉज वेरी टॉल। इस तरह से बन जाएगा। एक्सक्लेम्ड विद वंडर या सरप्राइज आ जाएगा, प्लस दैट प्लस ऑब्जेक्ट जिसको भी कहा गया था, हिम था ये, तो इसलिए आ गया। और जो यू था इसके अनुसार भी आप देख सकते हो, ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, जो कि है हिम, जो जिसे हमने मानना है। और ये सब्जेक्टिव केस है, तो हिम वाली लाइन में सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है, तो ही आ जाएगा। दैट ही वॉज वेरी टाल, ही वॉज वेरी टाल। अगर टोल के बाद कोई नाउन भी होता है जैसे कि बॉय या गर्ल वगैरह, तो ए भी लग जाएगा, ए वेरी टाल, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो ही वॉज वेरी टाल, सिर्फ इतना ही आ जाएगा। और देखते हैं, जैसे ही सेड आई कैन नॉट लैंड यू माई स्कूटर। ही सेड उसने कहा, किससे कहा, मैं मान लेता हूँ मुझसे कहा, तो ही सेड टू मी आई कैन नॉट लैंड यू माई स्कूटर। तो इसका क्या बन जाएगा, उसने एक तरह से खेद प्रकट किया है। यहाँ पर आप सॉरी भी लगा सकते हैं कि ही सेड सॉरी, खेद प्रकट किया उसने, तो उसके लिए सॉरी भी लिखना पड़ेगा यहाँ कि मुझे बड़ा ही खेद है, दुख है, अफसोस है कि मैं तुम्हें मेरा स्कूटर नहीं दे सकता। तो ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट ही could not lend me his scooter। ये आप समझ गए कैसे होना, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, क्योंकि सॉरी था, तो सॉरी को खेद प्रकट करने के लिए रिग्रेट या पछतावा दिखाने के लिए रिग्रेट लगा देंगे, दैट से जोड़ दिया, और आई का हो जाएगा ही, क्योंकि आई को ही के अनुसार चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। और ये क्योंकि पास्ट की बात है तो कैन नॉट का कुड नॉट हो जाएगा, और लैंड यू का मी हो जाएगा, क्योंकि यू जो है वो सेकंड पर्सन है, इसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली बदलेंगे, और ऑब्जेक्ट था मी। आई कैन नॉट लैंड यू, ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी वाली लाइन में ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी ही होता है, तो मी लगा दिया। ही कुड नॉट लैंड मी हिज स्कूटर, ही कुड नॉट लैंड मी, माई का हो जाएगा हिज, क्योंकि माई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, तो इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा ही, और माई है पजेसिव एडजेक्टिव, तो ही वाली लाइन में जो तीसरा केस होता है पजेसिव एडजेक्टिव, वो कौन सा होता है, ही हिम हिज होता है, तो इसलिए हिज लगा दिया। तो ही कुड नॉट लैंड मी हिज स्कूटर। उसने दुख प्रकट करते हुए या पछताते हुए कहा, अफसोस प्रकट करते हुए, खेद प्रकट करते हुए कहा कि वह मुझे उसका स्कूटर यानी कि अपना स्कूटर नहीं दे सकता था। उधार पे, लैंड होता है उधार देना। ही सेड टू मी पू यू हैव अगेन फेल्ड इन द एग्जाम। उसने मुझसे कहा कि छी छी, थू थू, कितनी गंदी बात है, यू हैव अगेन फेल्ड इन द एग्जाम, कि तुम परीक्षा में दोबारा से फेल हो गए हो। तो इसका क्या बन जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद, घृणा को प्रकट करना है, तो ही एक्सक्लेम्ड विद कॉन्टेम्प्ट या डिस्गस्ट भी हो सकता है, दैट आई हैड अगेन फेल्ड इन द एग्जाम। उसने घृणा के भाव को प्रकट करते हुए कहा कि दैट आई, यू का
यू सेकंड पर्सन है तो इसको सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ऑब्जेक्ट है मी, ये सब्जेक्टिव केस है तो मी वाले में सब्जेक्टिव केस आई होता है, इसलिए आई आ जाएगा। पास्ट की बात थी, इस वजह से हैव का हैड कर दिया क्योंकि प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है। अगेन फेल्ड इन द एग्जाम, कि उसने घृणा के भाव को प्रकट करते हुए कहा कि आई हैड अगेन फेल्ड इन द एग्जाम, कि मैं परीक्षा में दोबारा से फेल हो गया था। शी सेड टू द सर्वेंट हाउ केयरलेस यू आर, उसने नौकर से कहा कि तुम कितने लापरवाह हो। तो यहाँ पर उसकी लापरवाही को दिखाने के लिए, अब ये कोई हैरानी तो है नहीं, उसको पता है कि वो कितना केयरलेस है। तो ये एक सामान्य सी बात है, छोटी मोटी बात है, तो इसके अंदर हम सिर्फ एक्सक्लेम्ड का यूज़ कर सकते हैं। शी एक्सक्लेम्ड दैट हर सर्वेंट was very careless. She exclaimed that, exclaimed के बाद द सर्वेंट नहीं आएगा, उसके बाद दैट कंजक्शन लगेगा। थोड़ा सा हमने कॉमन सेंस भी यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी। शी एक्सक्लेम्ड, उसने अपने उद्गारों को व्यक्त करते हुए कहा कि कौन था जो केयरलेस था, हर सर्वेंट, उसका नौकर, क्योंकि लड़की है, शी है तो हर हो जाएगा, हर सर्वेंट, उसका नौकर। आर का वोज हो जाएगा, प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट की बात है, और पास्ट है तो हमें जो है उसका टेंस भी बदलना पड़ेगा। तो हर सर्वेंट वोज और हाउ था, तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम यहाँ पे तो बी की फॉर्म भी मान सकते हो आप इसको, और उसके बाद ए वेरी या ग्रेट वगैरह लगाया करते हैं, तो यहाँ पर वेरी लग जाएगा। ही वोज या हर सर्वेंट वोज वेरी केयरलेस, इस तरह से बना देंगे। अरुणा सेड हाउ फुलिश आई हैव बीन, तो अरुणा ने कहा कि मैं कितनी बड़ी मूर्ख रही हूँ। तो उसने अपनी ही कमी को स्वीकार किया है, और अपनी गलती या कमी को स्वीकार करना, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्फेस। तो इसका बना देंगे, अपनी तरफ से कोई भी शब्द यूज किया जा सकता है। अरुणा कन्फेस्ड, अरुणा कन्फेस्ड, सेड का क्या हो गया, कन्फेस्ड। कन्फेस होता है अपनी गलती मानना। अरुणा कन्फेस्ड दैट she had been very foolish. अरुणा ने अपनी गलती मानते हुए कहा कि शी, आई का हो जाएगा शी, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, और सब्जेक्ट है अरुणा, अरुणा का मतलब है शी, तो ये है सब्जेक्टिव केस, और शी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, शी होता है। और हैव बीन का हैड बीन कर देंगे क्योंकि टेंस भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये पास्ट की बात थी। तो अरुणा कन्फेस दैट शी हैड बीन वेरी फुलिश, हाउ वाले सेंटेंस था तो वेरी वगैरह यहाँ पर लगेगा, तो शी हैड बीन वेरी फुलिश। रोहन सेड व्हाट अ फूल आई एम, रोहन ने कहा कि मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूँ, कितना बड़ा बुद्धू हूँ मैं भी। तो रोहन, अपनी ही कमी उसने स्वीकार की है, तो रोहन कन्फेस्ड that he was a great fool. रोहन ने कन्फेस किया क्या, दैट, आई का हो जाएगा ही, और एम का वोज हो जाएगा क्योंकि टेंस भी बदलना पड़ेगा, यहाँ पर पास्ट है ये। ही वोज या बी की फॉर्म भी मान सकते हो आप इसको, अ ग्रेट फूल, कि वह कितना बड़ा मूर्ख था। अ फूल तो अ ग्रेट फूल, यानी बहुत महान मूर्ख, बहुत बड़ा मूर्ख था वो, तो ऐसा उसने खुद ने ही स्वीकार किया, इसलिए कॉन्फेस लगा दिया। तो इस तरह से आप जो है, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, उनको उसके भाव को पहचान करके कि उसमें खुशी का भाव है, दुख का भाव है, हैरानी का भाव है, शाबाशी दी गई है, या गलती स्वीकार की गई है, या घृणा का भाव है, या किसी और तरह का भाव है, तो उसके भाव को पहचानना है। और आप अगर आपको समझ में ना आए तो सिर्फ आप एक्सक्लेम्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग एक्सक्लेम्ड भी जॉय, सोरो, रिग्रेट, कंटेम्प्ट, डिसगस्ट, इस तरह के शब्द आप यूज़ करके उसके भाव को एग्जैक्टली पहचान करके और दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हुए उसको कंप्लीट कर देंगे सेंटेंस को। तो उस तरह से जो है ये सेंटेंस बन जाएगा। बहुत ही आसान सेंटेंसेस हैं ये, सिर्फ थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज इसका बहुत ही ईजिली कर सकते हैं।